गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज प्राचीन भारत के इतिहास का ये दूसरा जो है टॉपिक है और एक टॉपिक का नाम है सिंधु सभ्यता और संस्कृति या ये कह लीजिए सिंधु घाटी की सभ्यता और उससे संबंधित जो संस्कृत कल्चर है उससे रिलेटेड हम लोग इसमें जो भी विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रश्नों को कवर करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और ये चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो चैनल को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें जो लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आर की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी या यूपीपीसीएस या ऑल और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो मानव समाज किस पर आश्रित होता है? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, संस्कृति पर, धर्म पर, विज्ञान पर या अर्थव्यवस्था पर। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः आश्रित होता है। किस पे आश्रित होता है? अर्थव्यवस्था पे। यानी राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का ए विकल्प सही है, अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? तो हड़प्पा जो संबद्ध है, चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो सेकंड नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह हड़प्पा जो सभ्यता संबंधित है वह सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। यानी राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का भी विकल्प सही है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। और दो नंबर के बाद तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सारे क्वेश्चन दोस्तों दो दो तीन तीन बार हर एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आरओआरओ हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, ये आपको बताना है। तो सिंध आप लोग भी गेस करते रहिए क्योंकि एनसीईआरटी वन लाइनर हम लोगों ने कवर कर लिया है, वहाँ वन लाइनर देखा गया है और यहाँ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो ये जो लोग ना देखे एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर तो देख सकते हैं। फिलहाल ये आप अपने आप को आंकिए और एक टेस्ट के रूप में है कि आप देखिए कि गेस करिए कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन है सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। यानी राइट ऑप्शन 3 नंबर का बी विकल्प सही है, आदि ऐतिहासिक युग से। और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर थी क्योंकि, तो ये बताना है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, अर्थात सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, इसलिए वो सभ्यता गैर आर थी। तो 4 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, वह नगरीय सभ्यता थी। ये जीआईसी लेक्चरर में पूछा गया है 2010 में क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है? लिपि है या नगर नियोजन है? तो या लिपि है या नगर नियोजन है या तांबा है या मृदभांड है। 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं और 4 का जो 5 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प इसका सही है, मृदभांड। मृदभांड के कारण जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारक है वो मृदभांड के कारण है। और उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, तो सिंधु घाटी संस्कृति जो थी वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी और क्यों भिन्न थी आपको रीजन देना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कह रहा है कि इसके पास विकसित शहरी नियोजन की सुविधा थी, ये सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ये भी सही है। सी कह रहा है इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें लोहे के ज्ञान का अभाव था, रक्षा शास्त्र के ज्ञान का अभाव था, तो ये भी सही है। और कह रहा उपयुक्त सभी, तो राइट ऑप्शन इसका जो है डी विकल्प सही है। 6 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी सही है, अर्थात उपयुक्त में से सभी सही है। तो 6 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीसीएस 2 बार में पूछा गया है, 96 में भी 94 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? गेस करिए आप लोग और इसका राइट ऑप्शन आपका है, यानी हड़प्पा संस्कृति की जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो पुरातात्विक खुदाई है। राइट ऑप्शन
7 नंबर का सी विकल्प सही है, पुरातात्विक खुदाई। 7 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पुरातत्व संबंधी खुदाई। यानी 8 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, पुरातत्व संबंधी खुदाई जो है इस सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो 8 का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है। 8 नंबर के बाद 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है वहां पाई गई है। तो सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है, तो मूल स्रोत किसके द्वारा जो है मूल स्रोत है, वहां पर क्या पाया गया है। तो 9 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है, मोहरे। वहां मोहरे पाई गई हैं खुदाई में, इसलिए सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है वो है मोहरे। राइट ऑप्शन 9 नंबर का ए विकल्प सही है, मोहरे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है। और उसके बाद जो है हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। हमें नहीं वाले को चुनना है और वही हमारा आंसर होगा। तो पहला कह रहा है एम रफीक मुगल जो है ये हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली, तो ये सही सुमेलित नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है। दूसरा कह रहा है EJ H मैके ये सुमेर से लोगों का पलायन हुआ, ये सही है। और जो है मार्टिमर व्हीलर ये पश्चिमी एशिया की सभ्यता के विचार का प्रवचन है, ये भी सही है। और डी कह रहा है कि अमलानंद जो घोष थे वो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्ण हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, तो ये डी वाला भी सही है। तो बी सही है, सी सही है, डी सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो ए वाला विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यानी राइट ऑप्शन 10 नंबर का ए विकल्प सही है। 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया हुआ है, एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है, और सूची ये में हड़प्पा दिया हुआ है, हस्तिनापुर दिया हुआ है, तक्षशिला दिया हुआ है, और उसके बाद सूची सेकंड में दे रखा है NG मजूमदार, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, और डी दिया हुआ है कौशाम्बी बीबी लाल। तो अब इसमें आपको ये देखना है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं। इसमें कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। कब की गई थी, 1923-24 में तथा 24-25 में। ये हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई। तो ए का हो गया 3, और दूसरा कह रहा है बी जो हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर की जो खोज है वह किसके द्वारा की गई थी, तो हस्तिनापुर की जो खोज है ये की गई थी बीबी लाल के द्वारा 1950-52 में। तो ये हस्तिनापुर यानी बी का हो गया 4 से। तो आगे कह रहा तक्षशिला, तक्षशिला किसके द्वारा खोजा गया था, तो तक्षशिला को खोजा गया था ये जॉन मार्शल के द्वारा 1913 से 1934 के बीच। और कौशाम्बी जो है ये NG मजूमदार के द्वारा, यानी डी का हो गया फर्स्ट। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, 3, 4, 2 और 1। यानी ये क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। देख लीजिएगा इसको मैचिंग करके। और जो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर में कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ये कहाँ से मिलते हैं, तो भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। तो राइट ऑप्शन 12 नंबर का ए विकल्प सही है, हड़प्पा संस्कृति। 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, ये आपको बताना है। तो 13 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह यानी हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जो रंग का प्रयोग किया गया था वो किया गया था लाल रंग का। राइट ऑप्शन 13 का ए विकल्प सही है, लाल रंग का प्रयोग हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वह माना जाता है पूर्व आर
यानी प्री आर्यन से माना जाता है। तो 14 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, पूर्व आर से। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था, यानी गाय का या हाथी का या गैंडा का या बाघ का। तो 15 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है, गाय का। गाय का जो है हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहर और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है, बाकी हाथी, बाघ और गैंडा का हुआ है। तो 15 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, गाय। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। आपको ये बताना है हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है, तो गेस करिए आप लोग भी। तो 16 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सोहगौरा। सोहगौरा जो है ये हड़प्पा स्थल नहीं है, और 16 नंबर का हमारा यही राइट आंसर होगा, सोहगौरा। बाकी चहुंदड़ो है, कोट दीजी है और देशलपुर है, ये तीनों जो है ये हड़प्पा स्थल हैं, बाकी सोहगौरा जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। 16 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, जो कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में दिया हुआ प्राचीन स्थल, सूची सेकंड में पुरातात्विक खोज के साथ सुमेलित करना है, और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची फर्स्ट में प्राचीन स्थल है, सूची सेकंड में पुरातात्विक खोज है। लोथल, लोथल से क्या खोजा गया था ये आपको बताना है। कालीबंगा से क्या खोजा गया, धौलावीरा से क्या खोजा गया, और बनावली से क्या खोजा गया, ये आपको 17 नंबर क्वेश्चन में बताना है। तो देखते हैं, जो लोथल से है, लोथल से खोजा गया है गोदीवाड़ा। लोथल से क्या खोज करके निकाला गया है, ये निकाला गया है गोदीवाड़ा, यानी लोथल से खोजा गया। तो ए का हो गया 2। अब देखते हैं कि एक ए में 2 कहाँ कहाँ है, तो ए में 2, एक तो बी में है और एक डी में है। तो ए एलिमिनेट हो गया और सी एलिमिनेट हो गया, यानी ए और सी तो सही हो ही नहीं सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरा है, दूसरा क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा से जुता हुआ खेत प्राप्त हुए थे, तो कालीबंगा से पुरातात्विक स्थल जो खोजा गया वो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो बी का हो गया 1, अर्थात बी का 1 बी में भी है और डी में भी है, तो ये दोनों में समान है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो धौलावीरा है, धौलावीरा से क्या खोजा गया, तो धौलावीरा से जो है ये देख रहे हैं, धौलावीरा से जो खोजा गया है वो आपका खोजा गया है धौलावीरा। धौलावीरा से जो खोजा गया है वो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख खोजा गया है। तो ये सी का हो गया क्या 4। अब सी का 4 किसमें है, सी का 4 बी में भी है और जो है किसमें है, क्योंकि ए और सी तो पहले ही एलिमिनेट हो गए थे, तो बी में है और डी यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। तो अब राइट ऑप्शन निकल करके आया बी विकल्प 2, 1, 4, 3। और लास्ट में बचा जो बनावली, तो बनावली से जो खोजा गया था वो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति खोजी गई थी। तो ये डी का हो गया 3। तो इस हिसाब से जो इसका राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प होगा 2, 1, 4 और 3, यानी राइट ऑप्शन 17 नंबर का बी विकल्प सही है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो एक जुते हुए खेत की जो खोज की गई थी वो कहाँ से की गई थी, तो जुते हुए खेत की जो खोज की गई थी वह कालीबंगा से की गई थी। चारों ऑप्शन में जो आपका राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प है, कालीबंगा में। कालीबंगा में जुते हुए खेत की जो है खोज की गई थी। 18 नंबर के बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, ये आपको बताना है। और 19 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प है, कालीबंगा। कालीबंगा से ही जो है हड़प्पे नगर जो कि कालीबंगा है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो 19 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है। 20 नंबर क्वेश्चन फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जो है सुमेलित करना है, और इसमें ये नीचे कोट दिया हुआ है, पहले इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है कि हड़प्पा से क्या खोजा गया। तो हड़प्पा से जो है, हड़प्पा से क्या खोजा गया था, हड़प्पा से जूते क्या नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर। तो हड़प्पा से खोजा गया है शवाधान, अर्थात R37, ये तो एक का फर्स्ट ही सही है। दूसरा लोथल से खोजा गया, लोथल से गोदीवाड़ा, और
कालीबंगा से क्या खोजा गया, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, अभी ऊपर प्रश्न हम लोगों ने देखा है, तो सी का हो गया 4। और मोहनजोदड़ो से क्या खोजा गया, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति की खोज की गई थी, तो डी का हो गया 3। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए 1, 2 और 4, 3, यानी 20 नंबर का जो राइट ऑप्शन है 1, 2, 4, 3, यानी डी विकल्प इसका सही है। 1, 2 और 4, 3 राइट ऑप्शन 20 नंबर का डी विकल्प सही है, 1, 2, 4, 3। फिर उसके बाद 21 नंबर जो है क्वेश्चन कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट दी हुई है, एक तरफ सूची सेकंड दी हुई है, तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जो है मैच कराना है। अब इसमें देखते हैं हड़प्पा से क्या खोजा गया, तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, जो एक तरफ नदी दी हुई है, एक तरफ हड़प्पीय स्थल दिए हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो है स्थल दिए हुए हैं। तो हड़प्पा से जो खोजा गया है, यानी हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। हस्तिनापुर की अगर बात करें तो हस्तिनापुर ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। और नागार्जुन कोंडा जो है, नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कई बार पूछा गया नागार्जुन ये किस नदी के तट पर है, कृष्णा नदी। और पैठन जो है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1 किसमें है, 2, 3, 4, 1 यानी बी विकल्प में है। तो राइट ऑप्शन इसका जो है बी विकल्प होगा 21 नंबर का। अब 21 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। 22 नंबर में देखते हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है हड़प्पा संस्कृत की बस्ती और सूची सेकंड में नदी जिस पर वो अवस्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, हड़प्पा भी हम लोगों ने देखा है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ए का हो गया 3। कालीबंगा की अगर बात करें तो कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है, तो कालीबंगा जो है ये स्थित है सतलज जो है घग्घर नदी के तट पर। तो बी का हो गया 2। कालीबंगा कहाँ स्थित है, ये घग्घर नदी के तट पर स्थित है। और लोथल जो है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से आपके क्वेश्चन वन लाइनर भी बन सकते हैं और बनते भी हैं। और रोपण जो है ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा, वन लाइनर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैचिंग वाले भी, कूट वाले भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो अब फिलहाल मैचिंग वाले क्वेश्चन आर और पीसीएस में ज्यादा पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें हड़प्पा रावी नदी के तट पर, कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर और रोपड़ सतलज नदी के तट पर। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 यानी पहला विकल्प में सही है, 3, 2 और 1, 4। 22 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। और उसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखिए मैचिंग में क्वेश्चन देखा और वही क्वेश्चन यहाँ वन लाइनर भी झारखंड पीसीएस में पूछा है। तो 23 नंबर का जो राइट ऑप्शन है आप लोग समझ गए होंगे, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, तट पर स्थित है। तो 23 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, रावी। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो सैंधव सभ्यता का जो महान स्नानागार प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। राइट ऑप्शन 24 का ए विकल्प सही है, मोहनजोदड़ो। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है। तो विशाल स्नानागार जिस पुरातत्व स्थल पर पाया गया है उसका नाम आपको बताना है और उसका नाम है जो है मोहनजोदड़ो। यानी 25 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, विशाल स्नानागार ये मोहनजोदड़ो पुरा स्थल से पाया गया था। तो 25 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। उसके बाद 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को हमें बताना है। तो 26 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे और यहाँ कह रहा है लोहे से परिचित थे, यही असत्य है। तो 26 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, लोग लोहे से परिचित थे। और 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, सही है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। दूसरा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए सिंधु घाटी सभ्यता मशहूर है, ये भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए,
ये भी सही है। और अपने उद्योगों के लिए, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन से संबंधित थी, नगरीय सभ्यता थी, तो ये भी सही है। तो इसमें अगर देखा जाए 27 नंबर में, तो डी विकल्प सही है। 1 2 3 4 यानी उपयुक्त सभी सही है। 27 नंबर के बाद जो है हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। और 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, ये आपको बताना है। जैसे कह रहा है आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में है, एकदम सही है। लोथल, ये आपके गुजरात में है, ये भी एकदम सही है। और कालीबंगा, ये हरियाणा में दोस्तों नहीं है। कालीबंगा कहाँ है? ये है राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में है। और रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है, ये भी सही है। वो कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो सी विकल्प इसका सही विकल्प है, जो सुमेलित नहीं है। कालीबंगा राजस्थान में है, ना कि हरियाणा में। तो 28 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से केंद्र स्थित हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपका जो है स्थित है, जो है आलमगीरपुर, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। और स्थित है जो है ये लोथल, तो गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। और एक हुलास स्थित है। तो 29 का तीसरा और चौथा यानी डी विकल्प इसका सही है। यानी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और हुलास है, लोथल आपका गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। तो 29 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। 29 नंबर के बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में, ये सही है। बनावली, ये हरियाणा में पड़ता है, ये भी सही है। और उसके बाद दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। राखीगढ़ी, ये आपका जो है राजस्थान में नहीं है। राखीगढ़ी आपके हरियाणा में है। तो राइट ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है, वह डी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। डी ही सही सुमेलित नहीं है। तो 30 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी विकल्प होगा। 31 नंबर क्वेश्चन ये कोट पर आधारित है। और 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में हड़प्पीय स्थल दिया हुआ है, सूची सेकंड में स्थिति दी हुई है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें देखिए मांडा, मांडा कहाँ है? तो मांडा आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। तो ए का हो गया 3। दायमाबाद अभी आप हम लोगों ने देखा है महाराष्ट्र में है, तो बी का हो गया 4। कालीबंगा ये राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो इस हिसाब से 3 4 और 1 2, 3 4 1 2 यानी कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प इसका सही है। 3 4 1 2 31 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प है। 31 नंबर के बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। और इसमें देखना है कि सूची फर्स्ट में दिया हुआ है हड़प्पी पुरा स्थल और सूची सेकंड में दिया हुआ है संघ राज्य क्षेत्र या भारत के राज्य जहां पर ये स्थित है। तो 32 नंबर में बालू, मांडा, पाडरी, हुलास। अब इसकी अगर मांडा की बात करें, आप अभी लोग जानते हैं मांडा कहाँ स्थित है? तो मांडा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो बी का हो गया 2। और हुलास कहाँ स्थित है? अभी ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है, हुलास आपका स्थित है आपके उत्तर प्रदेश में। अब बचा जो है बालू और पांडरी। पहले बी का 2 और डी का 1 देख ले रहे हैं किसमें है। बी का जो है 2 और डी का फर्स्ट। बी का 2 और डी का फर्स्ट। बी का 2 और डी का फर्स्ट यानी डी विकल्प इसका सही है। तो ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3 यानी जो बालू है ये है कहाँ? हरियाणा में है। और एक बचा पांडरी। पांडरी कहाँ पर है? ये पांडरी है गुजरात में। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह डी विकल्प होगा 3 2 4 1 यानी राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प है 3 4 1 2। क्या नंबर क्वेश्चन? 32 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? ये आपको बताना है। तो सिंध में अवस्थित है आपका मोहनजोदड़ो, ये सिंध में अवस्थित है। और अवस्थित है जो है चौहुंदड़ो, चौहुंदड़ो आपका सिंध में अवस्थित है। तो 33 में खाली दूसरा मोहनजोदड़ो और चौहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो चौहुंदड़ो यानी बी विकल्प जो है ये आपका मोहनजोदड़ो चौहुंदड़ो। 33 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प से केवल 2 और 3 जो है ये हड़प्पे संस्कृति ये स्थित है सिंध में। तो 33 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प है, केवल 2 और 3। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? ये स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो 34 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प से ये पाकिस्तान के
सिंध प्रांत। 34 नंबर के बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चौहदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो चौहदड़ों के उत्खनन का जो निर्देशन किया था वो किसने किया था? तो ये किया था J.H. मैके ने। यानी राइट ऑप्शन 35 का ए विकल्प सही है। J.H. मैके ने चौहदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ये आपको बताना है। तो 36 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, हड़प्पा। हड़प्पा ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो वर्तमान पाकिस्तान में है। राइट ऑप्शन 36 का बी विकल्प सही है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहां थी? आपको बताना है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी और वो जो है सौराष्ट्र में। तो राइट ऑप्शन 37 का सी विकल्प सही है, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में ये रंगपुर जो है सौराष्ट्र में स्थित है जो कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। 37 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प है। 37 नंबर के बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 38 नंबर कह रहा है कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। ये कहाँ का है? और ये है पंजाब का। तो राइट ऑप्शन 38 का बी विकल्प सही है, पंजाब। और 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ये आपको बताना है। तो लोथल आपका गुजरात में है, ये आपके भारत में ही स्थित है। तो राइट ऑप्शन 39 का सी विकल्प सही है, लोथल। सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान भारत में स्थित है। 39 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वो हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा तत्व स्थल करता है ये किस नदी पर स्थित है? ये आपको बताना है। तो ये स्थित है वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है और ये स्थित है भोगवा नदी के तट पर। तो राइट ऑप्शन 40 का सी विकल्प सही है, भोगवा। और 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल ये स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है 41 नंबर का जो राइट ऑप्शन है लोथल स्थित है गुजरात में। तो राइट ऑप्शन 41 का ए विकल्प सही है, गुजरात। लोथल गुजरात में है और 41 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, गुजरात। दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको भी दो पार्टों में हमने जो है कवर किया है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से और 41 तक देखे हैं और पार्ट नंबर जो 2 इसका आएगा सिंधु घाटी की सभ्यता वो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 से क्वेश्चन नंबर 82 तक देखेंगे जो कि पूछे गए सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो मिलते हैं दोस्तों। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ।